हेलो नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि AIBE एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। मीन्स कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक रिव्यू देने आ रहे हैं, एक बुक का रिव्यू देने आ रहे हैं जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में इस थंबनेल के माध्यम से दिख रहा होगा। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। तो यही हम इसी के बुक के बारे में हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जो कि विधि भारती पब्लिकेशन और लॉ सक्सेस पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को निकाला जाता है। इसी बुक का रिव्यू मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करने वाला हूं। तो साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को हम बताएंगे कि किस प्रकार से इस बुक को डिजाइन किया गया है, बुक में क्या क्या सिलेबस दिया गया है, आपके AIBE एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग्स में ही सारी चीजें होने वाली है। तो साथियों हम यहाँ पर देखते हैं, ये आप देखिए ये आ गया हम लोगों का बुक और इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे हम रिव्यू आपको देने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले देखिए, अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो ये लॉ सक्सेस के द्वारा ये बुक पब्लिश की जाती है। मींस कि लॉ सक्सेस एक पब्लिकेशन हाउस है और इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक का निर्माण किया जाता है, इस लॉ सक्सेस के द्वारा और साथ ही साथ इस विधि भारती पब्लिकेशन के, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस बुक का निर्माण किया जाता है। और ये किस चीज के लिए बनाया गया साथियों, ये स्पेशली भारतीय बार काउंसिल द्वारा संचालित परीक्षा हेतु, जिसको कि हम लोग AIBE का एग्जामिनेशन कहते हैं, जो कि आपका 18 नंबर का AIBE एग्जामिनेशन होने वाला है, उसी के संदर्भ में इस बुक को प्रिपेयर्ड किया गया है। और उसी चीज को हम यहाँ पे बताएंगे कि इस बुक को कैसे डिजाइन किया गया है। जो भी प्रीवियस में हमारे AIBE के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के पेपर्स को हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि इस बुक को कैसे डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसमें आपको टॉपिक वाइज देखने के लिए मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, IPC की, CPC की, CRPC की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्ट्रैक्ट की, लिमिटेशन एक्ट की, टॉट की, हिंदू लॉ की, मुस्लिम लॉ की, जो भी आपके सिलेबस होते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के, उसी सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो बुक बनाया गया साथियों, ये 2023 और 2024 को देखते हुए उसको अपडेट तरीके से इस बुक को बनाया गया है। तो ये बुक का आप लोगों ने देख लिया। अब इस बुक में हम आपको ये चीज दिखाना चाहते हैं जो कि आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्या होता है दोस्तों, सिलेबस होता है। और ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे एग्जामिनेशन की अपने प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पे आपको देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। टोटल के टोटल 19 चैप्टर आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। कितने चैप्टर, आप कहेंगे कि बहुत भारी भरकम इसका सिलेबस है, तो जी हाँ साथियों इसका बहुत बड़ा सिलेबस होता है और उसी सिलेबस को इस बुक में कंपाइल करके रखा गया। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो साथियों इसमें दो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ यहीं पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि इतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जिससे क्रिमिनल प्रोसीजर से, सिविल प्रोसीजर से और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, क्योंकि साथियों ये मेजर सब्जेक्ट में जोड़े जाते हैं और मेजर सब्जेक्ट से आपके ज्यादा क्वेश्चन वहां पे देखने के लिए आपको मिलता है। इसीलिए 10-10 क्वेश्चन और इसी के अकॉर्डिंग्स में आपको क्या करना है, बाय द टाइमिंग धीरे धीरे आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है। अगर हम 4th नंबर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूछता है। कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या क्या चीजों को इनके द्वारा रखा गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रखा गया है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी लॉ रखा गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रखा गया। और टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं 5th नंबर वाले टॉपिक में, जिसमें हम लोग फैमिली लॉ को कवर करेंगे। और साथियों आप देख सकते हैं कि फैमिली लॉ से भी, फैमिली लॉ में हमारा हिंदू लॉ आ जाता है, साथ साथ मुस्लिम लॉ आ जाता है। इन दोनों लॉ को कवर करेंगे और हमारे बार एग्जामिनेशन में टोटल 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो 8 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। उसीलिए यहां पे भी इसका वेटेज बहुत तगड़ा है। अभी हम वो भी दिखाएंगे जहां से 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर हम IPC की बात करते हैं तो साथियों ये भी एक क्रिमिनल लॉ का मेजर पोर्शन होता है और यहां से भी 8 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग्स में कभी 7 देखने के लिए मिलता है तो किसी में 9 देखने के लिए मिलता है, किसी में 10 अगर कर है तो उसमें 9 देखने के लिए मिलेगा या फिर 11 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मीन्स कि इसी के बीच में ही रहेगा, अपने रेंज को ये चेंज नहीं
करता है। साथ ही साथ अगर हम 8 नंबर वाले सिलेबस की बात करते हैं जिसमें लॉ ऑफ टॉर्ट आता है, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आता है, इनसे 5 क्वेश्चन, इस पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है। और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, उससे और भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप अपना बेयर एक्ट ले जा सकते हैं और उस बेयर एक्ट को खोल करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर को वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 10th नंबर वाले अगर हम सिलेबस को देखते हैं और 9th नंबर वाले सिलेबस को देखते हैं तो लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन टैक्सेशन से पूछता है, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं यहीं से, इसीलिए यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब 11th नंबर वाले को हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल इथिक्स एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल, जो बीसीआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल होता है, अगर आप एडवोकेट बन जाते हैं और एडवोकेट बनने के बाद अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट कर दिया जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पे 12 नंबर को देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं, मींस की पीआईएल लॉ की बात करते हैं। और पीआईएल लॉ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ हम 13 नंबर वाले सिलेबस को देखते हैं जिसमें अल्टरनेटिव की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है साथियों? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसको कि हमारा 1996 का एक्ट है, एडीआर मैकेनिज्म पे ये काम करता है। और ये एडीआर मैकेनिज्म हमारा इतना ज़्यादा फॉलो अप में है, इतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि अब इसमें अगर हम आपको देखेंगे तो यहाँ से भी 4 ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये इस समय ट्रेंड में चल रहा है, मीन्स कि हमारा जो एडीआर मैकेनिज्म है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। साथ ही साथ आप 14 नंबर वाले सिलेबस को देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से टोटल 3 क्वेश्चन आपके बार एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। फिर हम 15 नंबर वाले सिलेबस को देखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की बात करते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 नंबर वाले सिलेबस को देखते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात करते हैं, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ और कंपनी लॉ की हम बात करते हैं तो टोटल इन सबों से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टोटलिटी अगर कहें कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है तो आईपीसी का है, सीपीसी का है, सीआरपीसी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो अगर इस पे आपने फोकस्ड कर लिया तो मान के चलिए आपको एआईबी क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स के ही रहते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के ही रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस था, मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया जो कि आपको इसी विधि भारती पब्लिकेशन के बुक के ही अंतर्गत ये देखने के लिए मिलेगा। अभी हम इस बुक का हार्ड कॉपी भी आपके सामने शो करने वाले हैं। अब आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में दिया गया है? क्या सिर्फ और सिर्फ बुक को हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है या फिर इंग्लिश लैंग्वेजेस में बनाया गया है? हम दिखाएंगे कि ये बुक जो बनाई गई है साथियों ये बाइलिंगुअल बनाई गई है, बोथ लैंग्वेजेस को कवर किया जा रहा है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस को कवर किया जा रहा है। जैसे यहां पर देख लीजिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि जो बुक बनाया गया है साथियों ये टॉपिक वाइज बनाया गया है। आईपीसी का एक जगह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सीपीसी का एक जगह देखने के लिए मिलेगा, सीआरपीसी का एक जगह देखने के लिए मिलेगा, आईपीसी का एक जगह देखने के लिए मिलेगा, टॉट का एक जगह देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है ये जो बुक बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपके एआईबी एग्जामिनेशन में ये काम नहीं करेगा। अगर आप जुडिशरी का भी एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया साथियों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्या किया गया है, सभी का सभी क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये हर एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। अन्य कोई भी फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा गया है, उसी क्वेश्चन को कंपाइल किया गया जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि 18 नंबर का एआईबी दे रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि हमारे लॉ में अमेंडमेंट होने जा रहा है। हमारा आईपीसी, हमारा एविडेंस एक्ट, हमारा सीआरपीसी, ये तीनों चेंज होने जा रहे हैं। और चेंज होने से पहले आप क्या दे रहे हैं, अपना एआईबी दे रहे हैं। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो मान के चलिए फिर आपको नया बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, नया आपको आईपीसी पढ़ना पड़ेगा, नया सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा और नया इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये 18 नंबर वाला एआईबी आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। और इसलिए रामबाण साबित होगा क्योंकि इस बार हमारा सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुराना आईपीसी आप लोगों ने जो लॉ में अपने पढ़ा होगा वही आईपीसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन
पूछे जाएंगे, नए वाले से अभी आपके नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि नया अब अगले साल पास हो जाएगा। विंटर मानसून सत्र जैसे ही बैठेगा हमारे संसद का, तो संसद के मानसून सत्र में संभवतः उसको पास ही कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपने यहां पर देख लिया कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी में भी यहां पे डिजाइन किया गया है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो वही सेम क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको हिंदी और साथ साथ इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया है, दोनों लैंग्वेजेस में बनाया गया है। तो जो हमारे भाई ये कहते हैं कि सर ये हिंदी लैंग्वेज में है तो भाई ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो उनका रोना अब यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा, क्योंकि बुक को दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जिस AIB एग्जामिनेशन में पूछा गया उस AIB एग्जामिनेशन का हर एक क्वेश्चन के आगे आपको बुलेट देखने के लिए मिलेगा कि हाँ ये किस AIB एग्जामिनेशन में बार बार आपको भी देख करके पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो 5th में भी पूछा गया था, अच्छा 6th में छोड़ करके 7th में भी पूछा गया था, अच्छा 9th में भी पूछा गया था, अच्छा 12th में भी पूछा गया था। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एक सुविधाजनक हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये इंग्लिश वर्जन देखने के लिए आपको मिल रहा है, इसके बाद से आप जाएंगे तो हिंदी वर्जन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जैसे इंग्लिश वर्जन देखने के लिए मिल रहा है, इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश का दोनों क्या किया गया है, अच्छे से कंपाइल करके इसको बनाया गया। अब साथियों मैं आप लोगों को इस बुक का हार्ड कॉपी भी मैं शो करना चाहूंगा। मैं कैमरे के पास जाऊंगा और इस बुक का हार्ड कॉपी भी मैं आपको शो कर रहा हूं। ये साथियों यही ओरिजिनल आपका बुक है विधि भारती पब्लिकेशन का, और इसी बुक को मैं आपको यहाँ पे इसी के बारे में रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये बुक को इतने मोटे तरीके से, इतने अच्छे ढंग से इसमें बनाया गया, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया कि हाँ ये क्या कह रहा है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 368 पेजेस में इस बुक को बनाया गया है। इस बुक को इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है। और अपडेशन की बात करें साथियों तो ये सबसे ज्यादा अपडेटेड बुक इस समय की निकाली गई है विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा। अगर साथियों आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो साथियों मैं फिर एक बार यहाँ पे चल रहा हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको अगर इस बुक को मंगाना भी होगा तो आप कहाँ से मंगा सकते हैं, कैसे इसको बाई कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बुक्स अवेलेबल, कहाँ बुक्स आपके अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेजॉन पे है, और साथ ही साथ विधि भारती पब्लिकेशन.com पे भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और यही हमारा वेबसाइट है। अगर कहीं नहीं मिलेगा तो साथियों आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये बुक देखने के लिए मिल जाएगा। तो साथियों ये था पूरा रिव्यू, जो भी रिव्यू हो सकता था, जो भी ऑनेस्टली रिव्यू हो सकता था, सभी के सभी रिव्यू आपको यहाँ पे मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो साथियों अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगा तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाइए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।